हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सभी को सुबह की राम राम। गार्डन में देखो हमारे बैंगन लगे हुए हैं। घर की सब्जी का अलग ही स्वाद होता है, लेकिन वही है, बच्चे कम खाते हैं बैंगन। तो मैंने सोचा चलो आज गार्डन में जाती हूँ। इतनी केयर नहीं हो पा रही है गार्डन की। ये कभी पानी इतना ज्यादा हो जाता है, कभी छत का भी आता है पानी। और बारिश हो रही है तो हमने गार्डन में कई बार भिंडियां लगाई, लेकिन नहीं हुई। तो बैंगन लगे हुए हैं और मेरा टाइम नहीं लगा, तो टूट टूट के ना ये कीड़े वीड़े खा जाते हैं इनको। फिर अगर नहीं तोड़ो, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह तो नहीं डालते ना हम खेत में, तो नेचुरल है एकदम। कोई खाद वाद कुछ नहीं डालते। इनका टेस्ट अलग ही है। तो मैंने सोचा चलो, बच्चे खाएंगे नहीं तो मैं अड़ोस पड़ोस में बांट दूंगी। तोड़ रही थी मैं बैंगन, तोड़े नहीं, कीड़े वीड़े हो जाते हैं ना। और बैंगन तोड़ते तोड़ते ही और मेरा फोन धड़ाम से नीचे गिर गया। बेचारा, भगवान का शुक्र है कि वो टूटा नहीं। काम करते हुए ब्लॉगिंग करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और मैंने फिर इनको उलट पुलट करके देखा, मेरा कोई लगा होगा तो भाई दे देंगे, किसी को खा लेंगे, बांट दूंगी मैं पड़ोस में। तोड़ रही थी तो कितना तेज मेरे हाथ पे कीड़े ने काटा ना, बहुत तेज, पता नहीं कैसा कीड़ा। इसलिए मुझे डर लगता है बारिश के मौसम में ना, कीड़े वगैरह से। ये देखो वो काट लिया मेरे हाथ में, इतना दर्द हो रहा था। मक्खी सी थी कोई और आके बैठ गई, इतना तेज दर्द हो रहा था, खुजली हो रही थी। इस वजह से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कई दिन से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी गार्डन में। और ये मैंने करेले का सी जो खराब हो गया था तो डाल दिया था, तो उसका बेल हो गई है। देखो, अगर यहाँ पे बंदर वगैरह या किसी चीज ने नहीं तोड़ी तो। भिंडी हम 4 बार बो चुके हैं बिना खाद के। उसके के चक्कर में एक दो पौधे जमे हैं, बाकी ये सरसों राई वगैरह मैंने ऐसे डाल दी थी। तुलसी का पौधा भी हो गया है। लेकिन इतनी अच्छी 4 बार हमने भिंडी बोली, लगता है अब के सीजन में हमें घर की अपने गार्डन की भिंडी मिलेगी ही नहीं खाने को। 4 बार बीज बो चुके हैं। कभी पानी ज्यादा हो जाता है खेत हमारे गार्डन में, कभी कुछ छत का पानी आ जाता है ना, ओवरफ्लो हो जाती है टंकियां, तो उसका पानी आ जाता है। किसी ना किसी की वाल वगैरह खराब हुई रहती है। सरकारी क्वार्टर में ये सब प्रॉब्लम थोड़ी होती रहती है। बस इस गार्डन में कुछ नहीं हो रहा है। एक बैंगन के तो बैंगन के पौधे हैं जो पूरे फैल गए हैं, बस बैंगन के पौधे, बाकी कुछ नहीं है। आज मैंने सोचा मैं चलो देखते हैं, इधर उधर भी लगे होंगे तो बैंगन में तोड़ लिए। फिर मैंने देखा, बाहर देखा तो बाहर भी लगा हुआ था बैंगन, मैंने वे भी लिए। और ये देखो, कैंची लेके घूम रही हूँ। ये देखो, मैंने ना मेहंदी के पेड़ से टहनी लगाई थी, और वो इतना बड़ा पेड़ बन गया है। और इस पे देखो कितने सुंदर ये गोल गोल बीज आए हुए हैं। फूल तो मैंने देखे नहीं, शायद यही फूल होते होंगे इसके। यहाँ बाहर भी लटक रहे हैं ना, फिर उसके बहुत बड़े पौधे हो गए हैं बैंगन के, तो मैंने इसलिए तोड़ा नहीं कि इसमें फूल आ रखे हैं। मैं कहा चलो जिसको भी मिल जाए खाने को। और बस गार्डन में करके काम, और कीड़े ने काट लिया। फिर मुझे इतनी बेचैनी हुई, मैं तो छोड़ छाड़ के लेके बैंगन और घर के अंदर आ गई। आई तो पीछे बालकनी में गई, देखो जी महाराज जी बैठे हुए, आजकल ये आ जाते हैं सारे, तो हमारे पपीते खा गया ये। अब बेचारा से आके बैठ जाता है, तो मैं यहाँ रोटी वोटी रख देती हूँ बची कुची, तो उसके चक्कर में ये रोज डेली आने लगे। अब तो पड़ोस में भी शिकायतें आने लगी कि ये बंदर आ रहा है, आप खाना रखते हो। हम इसके लिए नहीं रखते, चिड़ियाओं के लिए मैं थाली में पानी वानी या नेवले वगैरह इतने सारे घूमते रहते हैं, उनका बचा कुचा रख देती हूँ। तो आजकल इसने यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है। और जो भी पपीता थोड़ा सा भी पकता है उसे तोड़ ताड़ के फेंक देता है। फिर बाउंड्री के बाहर हमारे मोर घूम रहे हैं, ये देखो। नीचे के क्वार्टर के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर तरह के पक्षी जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं, बस यही बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे भी ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको अपने आसपास का यहाँ का माहौल दिखा सकूँ कैसा है और हम कैसे यहाँ पे रहते हैं। धन्यवाद।